वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे आप सब? उम्मीद करती होंगी ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज काफ़ी दिन बाद व्लॉग शूट करने का टाइम मिला और बाहर निकलने का मूड किया क्योंकि आज मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था। और मोस्टली तभी जाना होता है कि जिस दिन मौसम अच्छा हो। जैसे कि आप मेरे व्लॉग के टाइटल से देख चुके होंगे कि लिबर्टी मार्केट तो काफ़ी लोग जानते हैं और बेसिकली जो लाहौर में रहते हैं वो तो बहुत ज़्यादा जानते हैं इस बारे में, क्योंकि बहुत 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 बेस्ट मार्केट है लाहौर की। तो काफ़ी दिन से मैं ये चाह रही थी कि मैं आप लोग को लिबर्टी मार्केट का संडे बाज़ार विज़िट करवाऊँ। लिबर्टी मार्केट नॉर्मली ये ज़्यादातर फॉर्मल और वेडिंग इस टाइप का ही बाज़ार है और कैजुअल भी बहुत अच्छा होता है यहाँ पे। तो काफ़ी दिन से मैं ट्राई कर रही थी कि मैं यहाँ ज़रूर जाऊँ, लेकिन मेरा जाना नहीं हो पा रहा था क्योंकि यहाँ जाना थोड़ा मुश्किल होता है बच्चों के साथ ना। मार्केट है ना तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, अनसेफ़ होता है, बच्चों के पीछे पीछे रहना पड़ता है। तो मैं आज अपने हस्बैंड से कहा कि आज मुझे लिबर्टी मार्केट जाना है क्योंकि आज मौसम बहुत अच्छा है और ये मार्केट मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है कि मेरा दिल करता है बस मैं आउटिंग में भी जाऊँ, बच्चे ना साथ हो तो मैं अभी घूमती रहूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी वैरायटी लगी हुई थी। ये दुपट्टे बहुत ज़्यादा प्यारे थे और ये वेडिंग के हिसाब से थे, बहुत कलरफुल अट्रैक्ट कर रहे थे। और ये ऐसे स्टॉल फ्राइज़ के बहुत जगह जगह लगे होते हैं और इस तरह ये संडे वाले दिन ऐसे आपको ज़मीन पे मिलेंगे, रोड्स पे। अदरवाइज़ यहाँ पे ऐसा नहीं होता। ये बहुत नीट एंड क्लीन मार्केट है और यहाँ पर ज़्यादातर पठान और इस टाइप की ज्वेलरी नज़र आती है और बहुत रीज़नेबल प्राइस होते हैं। तो कुछ लोगों को लगता है शायद ये महंगा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और ये खुस्सा और ये सैंडल, चप्पल सब ये 500 की सेल्स चल रही थी। 500 बहुत रीज़नेबल थे। अगर आप संडे से हट के जाएँ तो इनके प्राइस काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। जो शॉप्स के अंदर होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। संडे वाले दिन ये होता है कि जो अंदर का लेफ़्ट ओवर पीसेस होते हैं वो ये लोग बाहर संडे वाले दिन रख के सेल कर देते हैं। लेकिन ये बहुत अच्छे वाले शूज़ होते हैं, बहुत अच्छी वाली चीज़ें होती हैं, क्योंकि लिबर्टी जो है उसका एक लेवल है। लिबर्टी कोई डाउन मार्केट नहीं है और बहुत अच्छी रीज़नेबल मार्केट है और बहुत अच्छी क्वालिटी है। और ये जो ड्रेसेस मैं आपको दिखा रही हूँ ये 3000 के करीब थे, तो ये भी बहुत अच्छे थे। और ये कंडीशन संडे वाले दिन की है तो इसलिए थोड़ा सा मैसी लग रहा था, लेकिन ऐसा होता नहीं है ये, क्योंकि संडे है तो संडे बाज़ार लगा हुआ था। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और ज़्यादातर यहाँ पर शूज़ और खुस्सा और ऐसी चीज़ें नज़र आ रही थी और इतनी ज़्यादा रीज़नेबल थी कि मैं सोच रही थी कि मैं कितनी बाय करूँ। मैंने 1-2 पीसेस लिए। और ये जो ड्रेसेस हैं ये ऑर्डर पे तैयार होते हैं, ऑर्डर पे बहुत अच्छे तैयार होते हैं और मैंने अपनी सिस्टर्स वगैरह के लिए काफ़ी अपने लिए बनवाए हैं। अच्छा, यहाँ पर ये दुपट्टा मुझे बहुत ज़्यादा दुपट्टा अट्रैक्ट कर रहे थे और ये मेहंदी कलेक्शन है, मेहंदी मायो, और बहुत ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस थे इसके। इस ड्रेस के प्राइस उन्होंने मुझे 4000 बताए और जब मैंने उनसे पूछा कि अगर लेने हो तो क्या हो जाएगा, तो उन्होंने बताया कि आपको 3500 में मिल जाएगा और ओनली दुपट्टा 2000 में। और ये दुपट्टा मैंने बहुत पहले बहुत सर्च किया लेकिन मुझे नहीं मिला था और आज अचानक मुझे एक मार्केट में, ये लिबर्टी मार्केट में नज़र आया। तो मुझे ये कलर बहुत, सबसे प्यारा कलर यही लग रहा था, पर्पलिश में था। तो ये बहुत, ये मेहंदी में अगर आप इसके ऊपर कोई सिंपल सूट बना और ये दुपट्टा होता है बहुत ज़्यादा प्यारा लगे। तो खैर मुझे कुछ यूनिक लग रहा होता है या कुछ डिफरेंट नज़र आता है तो मैं वहाँ ज़रूर स्टे करती हूँ। तो अगर आप लोग अगर लाहौर में रहते हैं और किसी का कोई इवेंट है या कुछ है तो लाजमी विज़िट करें और संडे वाले दिन तो ज़रूर जाएं। वैसे मैं कहती हूँ संडे वाले दिन रश होता है, मत जाएं, लेकिन संडे वाले दिन जाने का फ़ायदा ही होता है कि काफ़ी अच्छी सेल्स होती हैं, काफ़ी प्रमोशंस होती हैं और लोगों को लगता है, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि शायद बड़ी मार्केट्स आएंगे तो वो हाई प्राइस होंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो ये अपनी सोच की बात है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो छोटे बाज़ार होते हैं वहाँ भी प्राइस ज़्यादा ही होते हैं और क्वालिटी बहुत डाउन होती है, लेकिन इन लोगों की क्वालिटी अच्छी होती है और प्राइस भी बहुत ज़्यादा रीज़नेबल होते हैं। और अगर आप संडे से हट के भी जाएँ तो प्राइस ज़्यादा नहीं होते हैं। तो खैर ये इतने प्यारे प्यारे डिसेंट ड्रेसेस थे कि अगर ये डिज़ाइनर वेयर हो ना तो ये फिर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो। और ये जो वाइट ड्रेसेस मैं आपको ऑफ वाइट दिखा रही हूँ इनकी प्राइस 5000 से स्टार्ट हो रहे थे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्यारे थे ये भी। तो आप ऐसे ही मेरे साथ कनेक्टेड रहा करें और मुझे बताए करें कि लाजमी कि मेरी वीडियो कैसी लगती है। और काफ़ी दिन हो गए थे मैं वीडियो शूट कर ही नहीं पा रही थी, वीडियो कवर करने का मौका ही नहीं मिल रहा था, इतना बिज़ी स्केड्यूल हो जाता है।
और इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम निकालना पड़ता है। और मेरे साथ ऐसा होता है कि बाहर जाने के लिए तो मुझे संडे का ही वेट करना पड़ता है कि अगर संडे हो, हस्बैंड घर पे हो, या उस दौरान वीकली कोई प्रोग्राम बन गया तो मैं चली गई। और फिर ये तो मैंने अब वीडियो वगैरह शूट और ये सब व्लॉगिंग स्टार्ट की है। तो उससे पहले ऐसा होता था, मैं लाज़मी जाती थी और व्लॉग वगैरह नहीं करती थी, लेकिन मेरा जाना आना बहुत ज़्यादा है। मैं संडे वाले दिन लाज़मी जाती हूँ, चाहे मैं डिनर जाऊँ, चाहे मैं कहीं भी जाऊँ। तो साथ ही आप ज्वेलरी देख सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा डिसेंट होती है और इसके प्राइस भी थे तकरीबन 1000-1200। और ये साथ ही साथ मुझे एक मेकअप वाले भाई मिले और इनके प्राइस बड़े अच्छे लगे। और ये कोई लोकल मेकअप नहीं था, सिर्फ संडे की वजह से हमें लग रहा था कि ये शायद कोई ऐसे ही मेकअप होगा। लेकिन जब मैंने इनकी प्रोडक्ट उठाई तो ये तो इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ब्रांड्स वाली थी, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैं ऑनलाइन ऑर्डर करती हूँ, उनके प्राइस थोड़े ज़्यादा होते हैं ऑनलाइन। तो फिर मैंने इनसे काफ़ी चीज़ें ली, लास्ट में मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। मैंने इनसे 2-3 चीज़ें जो मुझे अट्रैक्ट करनी थी मैंने वो ज़रूर ली। और ये ज्वेलरी बहुत ज़्यादा प्यारी है, आप देख सकते हैं मेहंदी के हिसाब से, और ब्राइडल ज्वेलरी। और प्राइस भी ज़्यादा हाई नहीं होते हैं, लग रहे होते हैं कि शायद ये हाई होंगे, लेकिन आप जाएं तो लिबर्टी मार्केट तो बेस्ट है लाहौर की, बेस्ट बेस्ट बेस्ट, और मेरी फ़ेवरेट है। तो खैर आप इसी तरह मेरी वीडियोस देखा करें और प्लीज़ लाइक भी कीजिए करें, कमेंट किया करें। और खैर जब मूड होता है तो मैं बना लेती हूँ, मूड नहीं होता तो मैं नहीं बनाती, क्योंकि बच्चों के साथ टाइम निकालना, फिर उसके बाद इसकी एडिटिंग करना, इसमें बैठ के बात करना थोड़ा मुश्किल होता है। और कुछ लोग ये सोचते होंगे कि ये फ़ारिग होते हैं और ये फ़ारिग लोगों का काम है, तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, फ़ारिग लोगों का काम नहीं होता। ये आपकी मूड की बात है, या आपके शौक़ की बात है। मैं तो पहले भी वीडियोस पिक्चर्स बहुत ज़्यादा लेती थी, तो अभी भी ऐसा है कि ज़रूरी नहीं कि अगर मुझे लाइक्स नहीं आ रहे, कोई व्यू नहीं दे तो मैं इसलिए बनाऊँ। आजकल मेरा शौक़ है, मेरा मूड होता है, जिस टाइम मूड होता है तो, और मुझे लगता है कि अगर मैं अपने थ्रू कुछ शेयर कर सकती हूँ तो मैं ज़रूर करूँ। तो मूड होता है तो मैं ज़रूर बनाती हूँ और वीकली कोशिश करती हूँ। अभी लास्ट हम 14 अगस्त पे बाहर गए और ज़िमल ने वो वीडियो, ज़िमल का तो ये होता है, ज़िमल मेरी बेटी है, और ज़िमल की कोशिश ये होती है कि मम्मी आप मुझे भी 1-2 वीडियो करने दिया करें, क्योंकि ये यूट्यूब चैनल बनाया है ज़िमल ने था, मैंने नहीं बनाया था, ये ज़िमल ने बनाया था। तो खैर वो बच्ची है, उसके पास टाइम कम होता है, इसीलिए जितना मुझे टाइम मिलता है मैं बना लेती हूँ। और ऐसे ही घूमते घूमते शाम होने लग गई थी, और शाम आप देख सकते हैं अंधेरा होने लग जाता है ना, तो कैमरे का रिज़ल्ट बहुत ब्लर आ रहा होता है क्योंकि लाइट्स डाउन हो जाती हैं। और लिबर्टी मार्केट का एक पार्ट ऐसा है जहाँ पर ये संडे बाज़ार था, और एक पार्ट ऐसा है जहाँ पर कुछ भी नहीं होता, सिर्फ ब्रांड्स होती हैं, और ये सब अच्छी ब्रांड्स होती हैं, और सब तरह के पार्टी वेयर और कैजुअल बहुत अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं। ये बहुत ज़्यादा प्यारे थे। ये जो ड्रेस मैं आपको दिखा रही हूँ इसके प्राइजेस तकरीबन 30 और 40 के प्लस थे। और खैर ऐसे आप मेरे साथ कनेक्टेड रहें और मेरी वीडियो प्लीज़ एंड तक देखा करें, और कुछ ना करें तो वीडियो देखें, पूरी देखें, यही मेरे लिए बहुत है कि आप लोग देख लें, तो शायद वीडियो बनाना ज़ाया नहीं होता। तो खैर इस दौरान मैं साथ साथ अपने भी शेयर करती हूँ ये मेरी इस वक्त कंडीशन क्या होती है। खैर हस्बैंड शुक्र है इतने ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं, हस्बैंड के माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि वो मेरे साथ बहुत कोऑपरेट कर रहे होते हैं। तो अगर मैं ये वीडियोस ना भी लूँ तो मुझे तो जाना है, लाजमी जाना होता है संडे वाले दिन, क्योंकि मेरे बहुत से पेंडिंग वर्क होते हैं जो मुझे उस दिन कंप्लीट करने होते हैं। तो साथ ही साथ मैं आप लोगों को, अब पहले वो संडे वाली साइड थी, संडे बाज़ार वाली साइड थी, और ये ब्रांड्स वाली साइड है, और मैं यहाँ आ गई थी मेट्रो पे 70% ऑफ लिखा हुआ था। तो मैंने सोचा कि विज़िट करें कि 70% में क्या है, लेकिन मुझे कुछ ख़ास नज़र नहीं आया, और बार बार शॉपिंग की भी नहीं जाती है जो इस वक्त कंडीशन चल रही है। बंदा करता है जो मुझे मुनासिब लगे, अच्छा लगे, मैं ले लेती हूँ, और शॉपिंग तो मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ, लेकिन हाँ अगर कुछ सेल पे हो, कुछ अच्छा लगे तो ज़रूर लेती हूँ। और आजकल वैसे ही सेल्स चल रही हैं क्योंकि अगस्त स्टार्ट है, तो समर की सेल चल रही हैं, समर का एंड ऑफ सीज़न चल रहा है तकरीबन, तो सेल्स चल रही हैं। तो खैर आप मेरे साथ कनेक्टेड रहें और देखते रहें। बहुत प्यारे जॉगर्स और ये शूज़ भी थे, तो वाइट शूज़ तो वैसे ही बहुत ज़्यादा फ़ैशन में हैं और अट्रैक्ट करे थे, और इनके प्राइजेस 4000 5000 थे। और ये पिंक हील्स थी,
तो खैर ये मेट्रो था, मेट्रो से मैं बाहर आई और फिर हस्बैंड ने मुझे बताया कि तकरीबन आपकी यहाँ सारी शॉप्स क्लोज़ हो गई हैं, तो अब हमें चलना चाहिए। तो मैं मेकअप सिटी लाज़मी विज़िट करती हूँ और बहुत सी मेरी कज़न्स और मेरी फ्रेंड्स मुझसे पूछती हैं कि मैं कौन सी बेस अप्लाई करती हूँ। तो मैंने सोचा आज आपसे मैं ज़रूर शेयर करूँ। ये मैक्स फैक्टर ब्रांड है और ये आपको मेकअप सिटी में मिलेगा। मेकअप सिटी जिनको पता हो तो मैं इनकी एक स्टिक होती है, वो मैं लास्ट में आपसे शेयर करूँगी मैक्स फैक्टर की। अगर आप लेने जाएं तो आप अपने स्किन टोन के हिसाब से लें। मैं अपने स्किन टोन के हिसाब से लेती हूँ, इसलिए मैं नंबर तो नहीं शेयर करूँगी। तो जब मैं जाती हूँ तो मैं ये मैक्स फैक्टर की स्टिक लेती हूँ। ये वैसे इनके फाउंडेशन भी हैं और तकरीबन सब कुछ ही होता है। थोड़ा सा हाई प्राइस होते हैं लेकिन खैर वो लाइफ टाइम चलती है, जब तक मतलब चल रही है, नो एक्सपायरी, कुछ भी नहीं होता उनका। बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट है इनका, मैक्स फैक्टर वालों का। तो जो भी मुझसे पूछते हैं, अभी मेरी लास्ट वीडियो में काफ़ी मेरी फ्रेंड्स के मुझे कमेंट आए और उन्होंने मुझसे पूछा कि आपकी स्किन पे आपने कौन सा मेकअप किया है। मेरी एक कज़न ने स्पेशल मुझसे पूछा। तो ये जो मैक्स फैक्टर है ये मॉल्स में होती हैं, जहाँ से भी आप मुझे देख रहे हैं। तो ये तकरीबन पूरे वर्ल्ड में ही है, इंटरनेशनल ब्रांड है तो पूरे वर्ल्ड वाइड में ही मिलेगी ये। तो वैसे ये मॉल्स वगैरह में ज़्यादा मिलती है। और ये लिबर्टी मार्केट का एक छोटा सा मॉल था, उसमें मेकअप सिटी था, तो मैं उसके अंदर गई, वहाँ मुझे ये मिल गई। तो मैं लास्ट में आपसे शेयर करूँगी। और ये छोटा सा मॉल है, मैंने सोचा मैं आपसे ये भी साथ साथ शेयर करती रहती हूँ। और प्लीज़ मेरी वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करा करें और साथ में शेयर किया करें। बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के वीडियो बनती है। ये मैंने स्टिक की पेमेंट की और मैंने सोचा मैं आपसे दिखाऊं कि ये है वो मेकअप सिटी। और साथ ही साथ हम बाहर आ रहे थे क्योंकि बाज़ार बंद हो रहा था। और ये सिर्फ़ एक छोटे से मॉल के अंदर जाने से वापस आने में ही बाज़ार बंद हो गया था, क्योंकि संडे था और आउट ऑफ सीज़न चल रहा है। मींस कि कोई ऐसा इवेंट नहीं आ रहा कि रश हो, जैसे ईद के दौरान बहुत रश होता है। और अब आगे आ रहा है जैसे वेडिंग सीज़न आ रहा है नवंबर दिसंबर, तो उस वक्त यहाँ पे बहुत रश होता है। और लेकिन मुझे इतना पसंद है कि मुझे अगर शॉपिंग नहीं भी करनी हो ना तो मैं इस बाज़ार में वैसे ही खुश रहती हूँ जाके। और ये लिबर्टी मार्केट का फूड एरिया है, जहाँ पर आपको दही भल्ले और ये चिप्स और गोलगप्पे वगैरह लोग खाते हैं और लोग ऐसे ही इंजॉय कर रहे होते हैं। और मौसम अच्छा हो तो वैसे ही बहुत मज़ा आता है। तो खैर हम लोग वापस की तैयारी कर रहे थे और मैं घर आई तो ये वो स्टिक है मैक्स फैक्टर की, और ये तकरीबन 3700-800 की थी, जो मुझे थोड़ा डिस्काउंट वगैरह करके तकरीबन 19-20 मतलब 2000 के करीब पड़ी। और ये लोकल मेकअप है जो मैंने आपको शेयर किया था। तो ये कोई ब्रांड नहीं है, मिस रोज़ का है, जो मैं ऑनलाइन ऑर्डर करती थी और इसके प्राइजेज़ भी बहुत रीज़नेबल थे। अगर आप ओके, अल्लाह हाफ़िज़, मिलती हूँ, बात करती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।